आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। आम लोगों को सस्ती और अच्छी दवाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने जारी की 384 आवश्यक दवाओं की सूची। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन कल भोपाल आएंगे। जबलपुर में 14 जिलों के युवाओं के लिए गुरुवार से शुरू होगी अग्निवीरों की भर्ती रैली। और प्रदेश भर में मनाया गया राष्ट्रीय कृमि मुक्तिनाशक दिवस। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज 384 आवश्यक दवाओं की सूची जारी की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने इस अवसर पर कहा है कि ये सूची स्वास्थ्य देखभाल के सभी स्तरों पर किफायती और उत्कृष्ट दवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन दवाओं से स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में सुधार होगा। राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण इन दवाओं का मूल्य निर्धारित करेगा और विनियमित करेगा। इससे लोगों को अच्छी और सस्ती दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण, मछली पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन कल 2 दिवसीय प्रवास पर भोपाल आ रहे हैं। वे कल एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। श्री मुरुगन परसों छिंदवाड़ा जाएंगे, जहां वे अमृत सरोवर के निरीक्षण के साथ साथ पशुपालन विभाग और केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं पर जिले के अधिकारियों से चर्चा करेंगे। प्रदेश में लंपी वायरस का संक्रमण दिखने लगा है। संचालक पशुपालन और डेयरी डॉक्टर आर.के. मैया ने बताया कि ग्रामीणों को दी जा रही समझाइश से लंपी प्रकरणों में स्थिति नियंत्रण में है। अब तक 1,02,000 से अधिक गौवंश का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि लंपी रोग से पशुओं को शुरू में बुखार आता है और वे चारा खाना बंद कर देते हैं। इसके बाद चमड़ी पर गांठें दिखाई देने लगती हैं। पशु थका हुआ और सुस्त दिखाई देता है। नाक से पानी बहना और लंगड़ा कर चल सकता है। ये लक्षण दिखाई देने पर पशुपालक तुरंत अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या पशु औषधालय से संपर्क कर बीमार पशुओं का उपचार कराएं। लेकिन इससे सतर्कता बरतनी जरूरी है। पीड़ित बीमार गाय की सेवा करने के बाद पशुपालकों को अच्छी तरह साबुन से हाथ धोना चाहिए। बैतूल में पशु चिकित्सा सेवाएं के उपसंचालक डॉक्टर विजय पाटिल ने बताया कि भैंसदेही और आठनेर ब्लॉकों के करीब 10 गांवों में पशु लंपी वायरस से संक्रमित होने के लक्षण दिखे हैं। इन जगहों पर 1.5 सैकड़ा मवेशी पीड़ित हुए हैं, जबकि 2 की मौत हुई है। वायरस से बचाव के लिए हम टीकाकरण कर रहे हैं। उपचार के लिए प्रभावित गांवों में पशु डॉक्टर की तैनाती की गई है। प्रदेश विधानसभा की 15वीं विधानसभा का 12वां सत्र आज से शुरू हो गया। दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की शुरुआत से पहले अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सत्र की सुचारू शुरुआत के लिए सर्वदलीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वर्तमान सूचना के अनुसार सदन की कार्यवाही 17 सितंबर तक जारी रहेगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। सेना की ओर से अग्निपथ योजना के तहत जबलपुर में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। ये भर्ती रैली 15 सितंबर से 25 सितंबर तक जबलपुर कैंट स्थित जम्मू और कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट सेंटर में होगी। इस रैली में 14 जिलों के पंजीकृत युवा शामिल हो पाएंगे। भर्ती में अनूपपुर, बालाघाट, डिंडौरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, रीवा, सतना, सिवनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली और उमरिया जिले के करीब 70,000 पंजीकृत उम्मीदवार हिस्सा ले सकेंगे। इन जिलों के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान अग्निवीर सैनिक, जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, तकनीकी ट्रेड्समैन की भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस चरण में पुरुषों का शारीरिक परीक्षण हो रहा है, जबकि अगले महीने महिला आवेदकों का टेस्ट होगा। आज पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय कृमि मुक्तिनाशक दिवस मनाया गया। 1 से 19 वर्ष तक के हितग्राहियों को आंगनबाड़ी केंद्र, शासकीय, अशासकीय और आदिवासी स्कूलों, मदरसों, चाइल्ड केयर संस्था में कृमि मुक्ति की दवा पिलाई गई। इनमें 1 से 2 साल तक के बच्चों को आधी, जबकि 2 से 19 साल तक के बच्चों को पूरी खुराक दी जा रही है। नर्मदापुरम जिले से मिली जानकारी के अनुसार जिले में लगभग 4,54,950 हितग्राही बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा पिलाई गई। वहीं छूटे हुए बच्चों को 16 सितंबर मॉपअप दिवस में कृमि मुक्ति की दवा खिलाई जाएगी। खंडवा में 1 से 2 साल तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल की आधी गोली और 2 से 19 साल तक के बच्चों को 1 गोली खिलाई गई। गुना में विधायक गोपीलाल जाटव ने एमएलबी कन्या विद्यालय में बच्चों को गोली खिलाई। मंदसौर में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ए.के. नकुम ने बच्चों को जागरूक किया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर संदेश प्रसारित किया जाएगा। ये संदेश सुबह 7:05 से 7:15 तक और सुबह 9:20 से 9:30 के दौरान प्रसारित किए जाएंगे। इस कारण हमारे समाचार के प्रसारण समय में भी बदलाव किया गया है। कल सुबह के प्रादेशिक समाचार 7 बजे के स्थान पर 7:15 से 7:25 तक प्रसारित किए जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। डिंडौरी के चांदरानी गांव में माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक अरविंद पूशाम को लोकायुक्त ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। शिवपुरी जिले में 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शुरू किया जा रहा है। इसमें शिविर लगाकर शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने और औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के मकसद से नर्मदापुरम जिले में देवारण्य योजना संचालित की जा रही है। गुना आईटीआई में आयोजित हुए एक दिवसीय अप्रेंटिसशिप मेले में 35 उम्मीदवारों को ऑफर लेटर दिए गए हैं। शहडोल जिले में अपात्र किसानों द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने पर वसूली की जा रही है। अभी तक 14,66,000 रुपए की राशि किसानों से वापस ली जा चुकी है। मुरैना के कैलारस से विजयपुर परिवहन की जा रही मिलावटी खाद को पुलिस और कृषि विभाग ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।